अब भाई चीन की दादागिरी खत्म होने जा रही है। क्यों ऐसा क्या होने जा रहा है कि जो चीन की दादागिरी खत्म हो जाएगी? दरअसल जो कुछ यूरोपियन देश हो रखे हैं वो इंडिया के समर्थन में भरपूर जुट पड़े हैं। तो इसलिए ये संभावनाएं लगाई जा रही है कि जो चीन को रोकना होगा आसान नहीं चलेगी चीन की दादागिरी। ड्रैगन के दुश्मन ने भारत को ऐसा न्योता भेजा कि चर्चा होने लगी। अब क्या चर्चा होने लगी सब कुछ जानने वाले हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट रहेगी, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज आरके स्टोरी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी ही देश दुनिया की खबरें हम लोग आपके लिए लाते रहते हैं। प्रमुख बिंदु क्या हो रखे हैं? दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता और समुद्री विवादों को लेकर फिलीपींस ने भारत से एक महत्वपूर्ण अपील की है। फिलीपींस का मानना है कि भारत को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ बने रणनीतिक गठबंधन स्क्वाड में शामिल होना चाहिए, ताकि चीन की विस्तारवादी नीतियों का मुकाबला किया जा सके। ये गठबंधन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में है, चीन की बढ़ती धमकियों के खिलाफ एक मजबूत दीवार के रूप में खड़ा हो सकता है। यानी ये किसकी अपील थी? तो फिलीपींस की अपील की थी इंडिया से। चीन का विस्तारवाद एक नया वैश्विक संकट है। चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने वैश्विक सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव डाले हैं। ये संकट न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया में फैलने की संभावना रखता है। फिलीपींस के सेना प्रमुख जनरल रोमियो एस ब्राउन ने रायसीना डायलॉग में चीन का आक्रामकता पर चिंता जताई थी। विशेष रूप से उन्होंने दक्षिण चीन सागर में चीन की सैन्य गतिविधियों को लेकर चिंता व्यक्त की थी, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं जो चीन हो रखा है ना, इतना आक्रामक कंट्री हो रखा है, पता नहीं इसका पेट है या कुआं है जो भरने का नाम ही नहीं लेता है। इस तरीके का इसका पेट हो रखा है और दूसरे देशों पे जबरदस्ती उनकी जमीनें कब्जा करना, जैसे कि आप लोग हमारे इंडिया के अंदर देख सकते हैं। और इसी वजह से इसकी बनती नहीं है ज्यादातर कंट्रियों के साथ। इसकी पॉलिसी ही कुछ ऐसी होती है जिसे ये ऋण देता है, यानी डेट देता है, उसे इतना फंसा देता है उसके अपने ऋण जाल में कि उसे उस पर पूरा इनडायरेक्ट तौर पे इसका कब्जा हो जाता है। जनरल ब्राउन ने चेतावनी दी कि यदि चीन की इस रणनीति को रोका नहीं गया तो वह भविष्य में पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। यह संकट न केवल फिलीपींस के लिए है बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक गंभीर चुनौती बताई जा रही। तो आप लोग देख सकते हैं ये इंडो पैसिफिक रीजन हो रखा है। चीन की सैन्य ताकत, दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना चीन के पास हो रखी है। ठीक है, चीन की नौसेना अब दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बन चुकी है। इसमें 370 से अधिक युद्धपोत पनडुब्बियां शामिल हो रखे हैं। चीन के वैश्विक सैन्य प्रभुत्व को ये दर्शाते हैं। दक्षिण चीन सागर में आक्रामकता पर बहुत ज्यादा जोर दे रहा है चीन। चीन ने दक्षिण चीन सागर में आर्टिफिशियल आइसलैंड्स बनाए हैं। इन द्वीपों पर सैन्य अड्डे, मिसाइल सिस्टम और एयर डिफेंस तैनात किए हैं। इससे चीन की स्थिति पूरे क्षेत्र को मजबूत कर रही है, जो वैश्विक व्यापार और समुद्री सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी बताई जा रही है। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी आक्रामकता के साथ चीन लगा पड़ा हुआ है अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में। हिंद महासागर में बढ़ती है तैनाती। चीन ने अपनी सैन्य उपस्थिति हिंद महासागर में भी बढ़ा रखी है। इसमें जासूसी जहाज हो रखे हैं, युद्धपोत शामिल हो रखे हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर प्रभाव डाल सकते हैं। वैश्विक संकट का खतरा हो रखा है। चीन की सैन्य ताकतों से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ चुकी है। जैसा कि पता है होगा आप लोगों को, इसी वजह से जो एक क्वाड सिस्टम लेके आए थे, जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया के द्वारा, ये मेनली काम कहाँ पे करता है? तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में काम करता है। ये अन्य देशों जैसे कि अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया के लिए सुरक्षा चिंता का कारण बनता है। दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में चीन का बढ़ता नियंत्रण वैश्विक व्यापार के लिए खतरा भी बताया जा रहा है। राजनीति और कूटनीति का भी दबाव भरपूर जोर डालता रहता है चीन। स्क्वाड समूह नया क्षेत्रीय गठबंधन। मई 2024 में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और फिलीपींस के रक्षा प्रमुखों ने अपनी दूसरी संयुक्त बैठक के हवाई में बैठक की थी। यानी जो एक ये नया स्क्वाड पनप रहा है, जैसे क्वाड था ना उसी तरीके से। अब इसके अंदर कौन कौन से और हैं? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस के रक्षा प्रमुखों ने अपनी दूसरी संयुक्त बैठक के लिए हवाई में बैठक की थी। ये हवाई एक जगह हो रखी है, तो वहां पे क्या बैठक की है, और इसी वजह से फिलीपींस ने बोला है इंडिया से कि भैया आप लोग भी इसमें शामिल हो जाइए स्क्वाड में। इस बैठक में अमेरिकी अधिकारियों द्वारा स्क्वाड नामक एक अनौपचारिक क्षेत्रीय समूह की स्थापना की घोषणा की गई है। इस नए स्क्वाड समूह में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस शामिल हो रखे हैं। क्योंकि आप लोग इतना याद रखिए कि जो हाँ अमेरिका होएगा ना, वहां पे जापान आ जाता है।
अब ये फिलीपींस बोल रहा है कि इंडिया भैया आप भी आ जाइए, क्योंकि अगर ये दक्षिण चीन सागर में ऐसा उत्पात मचा रहा है तो इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र रोक है उससे ज्यादा दूर नहीं होगा। समूह स्क्वाड और ऑक्स के साथ साथ एक रणनीतिक गठबंधन के रूप में कार्य करेगा। क्वाड में भारत एक प्रमुख सदस्य है, लेकिन स्क्वाड में भारत के स्थान पर फिलीपींस को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। ये परिवर्तन क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और चीन की बढ़ती सैन्य ताकत की गतिविधियों के संदर्भ में माना जा रहा है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों पहले से स्क्वाड यानी क्वाड में ऑक्स गठबंधनों के सदस्य हो रखे हैं। इसके साथ ही स्क्वाड में भी शामिल हैं, जो इस क्षेत्र में उनकी सुरक्षा रणनीतियों को मजबूत बनाता है। यानी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो हो रखे हैं वो क्वाड में तो शामिल ही हो रखे हैं और उसके बाद ये स्क्वाड में भी शामिल हो रखे हैं। रायसीना डायलॉग एक वैश्विक मंच हो रखा है। रायसीना डायलॉग एक वार्षिक सम्मेलन है जो भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करता है। इसकी शुरुआत जो 2016 में हुई थी। इसका उद्देश्य है वैश्विक समस्याओं का समाधान करना। भारत की कूटनीतिक पहल का एक अहम हिस्सा बताया जाता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सशस्त्र बलों से जुड़े विमर्श को बढ़ावा देता है। ये हर साल नई दिल्ली में आयोजित होता है। तो रायसीना कहाँ आयोजित होता है? नई दिल्ली में। इसमें राजनीतिक, व्यावसायिक, मीडिया, नागरिक समाज से जुड़े विशेष भाग लेते हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी जिसे हम ORF के द्वारा भारत के विदेश मंत्रालय के सहयोग से इसे आयोजित किया जाता है। तो किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? ORF के सहयोग से। अब आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि क्वाड गठबंधन में कौन कौन से देश शामिल हो रखे हैं। अगर आप लोगों ने लेक्चर सही से सुना होगा तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी जानकारी समझ में आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सारथी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।